वेलकम बच्चों, एक बार फिर आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली बार ही बताया था कि हर बार एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और इस वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज का। ठीक, किसका टॉपिक है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखें, सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले कुछ चीजों को जानने की जरूरत है। पहली बात, यदि हमेशा ब्याज मूलधन पर ही लगे यानी प्रतिवर्ष ब्याज अगर मूलधन पर ही लगे तो ऐसे ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कहा जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान रहता है जब यदि धनराशि तथा ब्याज की दर में कोई भी परिवर्तन न हो। ठीक, दूसरी बात, ये ध्यान रखने वाला बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि की पॉइंट है कि यदि ब्याज की दर तथा धनराशि में कोई बदलाव न हो तो ऐसे स्थिति में ब्याज प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान रहता है। ठीक है, और आज हम और आप परसेंटेज के बेस पर इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ठीक है, वैसे फार्मूलों से वगैरह से पढ़ते आए हैं अभी तक आप लोग, लेकिन यहाँ पर करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, यदि ब्याज की दर और समय दोनों एक ही यूनिट में दिए हों तब तो कोई बात नहीं है, और इन केस अगर ऐसा विपरीत होता है कि ब्याज दे रखा है आपको वार्षिक में, समय दे रखा है साल में या महीने में, तो आपको समय को भी वर्ष में चेंज करना होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न, ₹4000 का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज होता है। ठीक है, कितना बताना है? देखिए यहां पर हमने बताया था प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान रहता है। इन केस कब? जब ब्याज का जो दर है और मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ₹4000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होता है ये यदि समय 5 वर्ष है। कितना है समय? 5 वर्ष है। तो 1 साल का ब्याज 6%, 5 साल का ब्याज कितना हो गया? 30% का ब्याज होगा। कितना हो गया? 30% का ब्याज। और वो किसका? ₹4000 का 30% लगाएंगे तो लगाइए, 1 2 0 खत्म हो गए आपके, 4 3 ₹12 कितने हो गए आपके? 1200। ठीक है, तो कितना पे ब्याज होगा? 1200 का ब्याज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहीं पर एक बिल्कुल इसके विपरीत पूछ देता कोई क्वेश्चन कि जब ये पूछता प्रश्न कि एक धनराशि साधारण ब्याज की या निश्चित साधारण ब्याज की दर से, यहाँ ये कह सकते हैं 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 14,400 रुपया हो जाती है। तो मूलधन क्या है? कितना मूलधन क्या है? तो देखें, जब धनराशि ये मिश्रधन की बात ये दिया है आपको कि 4 वर्ष में 14,400 रुपये हो जाती है। जब भी प्रश्न में ये कहा जाए कोई धनराशि इतनी हो जाती है या इतना गुना हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो किसकी बात करेगा? प्रश्न बात करेगा आपके मिश्रधन की बात करेगा बेटा हमेशा। ठीक है, तो ये क्या दिया है? 14,400 मिश्रधन दिया है।
यदि कोई व्यक्ति जितना पैसा दे उतना ही वापस उसको मिल जाए तो हम ये कहते हैं उसका 100% पैसा वापस मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर उससे ऊपर जो भी मिलेगा तो क्या मिलेगा, उसको ब्याज मिलेगा। तो 1 साल का ब्याज 5% और 4 साल का ब्याज 20%, यानी 20% ब्याज मिला और 100% पैसा वापस मिला, यानी कितना परसेंट पैसा मिल गया, 120% पैसा मिला है। और वो किसके बराबर है, यही तो मिश्रधन हुआ, यानी 120% की वैल्यू 14,400 की। ये 12 बार हो गया और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12,000। कितना आएगा, 12,000, यानी वो धनराशि कितनी थी, 12,000 रुपए थी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक धनराशि 5 वर्षों में निश्चित साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4,200 रुपये तथा 7 वर्ष में 4,300 रुपये हो जाती है। कितना, 4,300 रुपये। तो दो चीज बतानी है, पहला मूलधन क्या है, दूसरा ब्याज की दर बताना है। क्या बताना है, ब्याज की दर भी बतानी है और मूलधन भी बताना है। तो देखें 5 साल में कितनी हो रही है, 4,200, ठीक है, और 7 साल में 4,300। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 साल में जो पैसा बढ़ा है वो कितना रुपये बढ़ा है, 100 रुपये। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 50 रुपये, यानी हर साल का ब्याज कितना है, 50 रुपये का ब्याज है। अगर इसमें से पहले वाले में से यानी 4,200 रुपये में से 5 साल का ब्याज घटा दें तो क्या आ जाएगा, हमारा मूलधन आ जाएगा। और मूलधन कितना आ जाएगा, 1 साल का ब्याज 50 रुपये और 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो यह जाएगा आपका मूलधन रहेगा 39,50, ठीक है। क्यों, 4,200 में से 250 रुपये घटा देंगे, अब क्या आ जाएगा, 39,50। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 4,200 माइनस 200, जो भी आएगा क्या आपका मूलधन आ जाएगा, ठीक है, 39,50 रुपये, ठीक। कह रहा है ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी आपकी कि 3950 रुपये का x% से 1 साल का ब्याज कितने रुपए है, 50%। ये 0 से 0 खत्म, ये गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 500/395। जो भी काट पीट के आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपकी ब्याज की दर आ जाएगी, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं, ये 100 बार 35,4,9, यानी ये आएगा 100/79%, क्या आएगी, वार्षिक, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको या फिर समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे इसकी जगह पे ये कहा जाए कि कोई धनराशि अगर कमी या वृद्धि की बात की जाए, ठीक है, जैसे एक धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया, कितना दिया गया, 20% से। यदि ब्याज की दर 24% होती तो उसे 400 रुपये अतिरिक्त ब्याज के मिलते हैं।
मिलता। तो बताओ मूलधन क्या था? ठीक है, तो क्या था मूलधन क्या था? देखें इधर, ब्याज की दर कितनी थी 20%, और कह रहा है कि 20 से वो 24% हो जाता तो उसे 400 रुपए अतिरिक्त मिलते। अगर यहाँ पे कम का भी बात होती, कम की भी यहाँ 16% होता तो वहां पे कम की बात करता, तो यहाँ पे अतिरिक्त की जगह कम मिलते। ठीक है, तो आप फिर भी आप ये कहते दोनों परसेंटों से ये घटा देते, या ऐसे कर देता किसी निश्चित ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, यदि ब्याज की दर 2% कम हो जाती या 4% बढ़ जाती, बात एक ही है। तो यहाँ पर कितना अंतर आया 4% का, पैसे में कितना अंतर 4% का। लेकिन क्वेश्चन क्या रहा है, अंतर वो किसके बराबर है, तो गुणा करेंगे, क्या आएगा आपका आंसर 10,000 रुपए, यानी मूलधन कितना था 10,000 रुपए का मूलधन था। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, जो पेपरों में आते हैं अक्सर, बाकी करिए। ठीक है, एक धन 4 वर्ष में निश्चित साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? ठीक है, एक धन 4 वर्षों में निश्चित साधारण ब्याज की वार्षिक दर से स्वयं का कितना गुना हो गया 3 गुना हो गया। कितना गुना 3 गुना हो गया। तो 1 रुपया हमने किसी को दिया था, उसने कितने वापस कर दिए, हमें 3 रुपए वापस कर दिए। तो एक क्या था आपका मूलधन था और 3 मिश्रधन। तो यहाँ ब्याज निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2 रुपए। देखिए 1 साल का ब्याज अगर मान लीजिए 1% है, तो 4 साल का ब्याज 4%, यानी 4% ब्याज की वैल्यू 2 के बराबर। यहाँ से ये काटेंगे, ये 2 और ये 50। ठीक है, तो कितना आएगा 50%। कितनी ब्याज की दर आएगी 50%। आप ये ऐसा ना करके तो यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं कि 4/100 बराबर 2 गुणा करेंगे, 200/4 का मतलब, तो कितना आंसर आएगा 50% का आंसर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ष न दे करके ये अगर प्रतिशत में देता तो आपका आंसर यहाँ पे वर्ष में आता। कितना आता वर्ष में आता। ठीक है, नेक्स्ट। यहीं पर अगर प्रश्न मिश्रधन से बात कर देता, ये कह देता किसी धनराशि का धन का साधारण ब्याज मिश्रधन का 1/5 है, तो ब्याज की दर बताओ। यदि समय 5 वर्ष। ठीक है, तो ब्याज कितना है यहां पर दिया है 1/5। किसका, जो ब्याज है, यानी ब्याज बराबर किसके है 1/5 ऑफ मिश्रधन। ठीक है, इसको नीचे लाएंगे तो ब्याज बटे मिश्रधन बराबर हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, यानी 5 रुपए का मिश्रधन है, 1 रुपए का ब्याज है,
तो मूलधन हो गया बेटा 4 रुपए और यहाँ पर ब्याज था आपका 1 रुपया। प्रश्न ये कह रहा है कि कितनी साल का ब्याज है, 5 वर्ष का। 1 साल का 1 रुपए का 1% ब्याज, तो 5 साल का हो जाएगा 5 20% ब्याज, यानी 5 गुणा 4/100। लेकिन ब्याज कितने रुपए है, 1 रुपए। तो यानी क्या हुआ यहाँ पे 20 पंजे तो कितना आया 5। ब्याज की दर कितनी आई, 5% वार्षिक आई। कितनी आई, 5% वार्षिक। ठीक है, यहीं पर अगर 5 वर्ष की जगह 5% दिया होता है तो यहाँ पर समय आता। क्या आता, समय आता। क्वेश्चन आपको सेम उसी तरीके से करने हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, परसेंटेज बेस के कॉन्सेप्ट से बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट देखें। एक 12,000 रुपए की धनराशि एक 12,000 रुपए का धन का 1 भाग 6% वार्षिक तथा शेष भाग 11% वार्षिक की दर से उधार दिया गया, तो व्यक्ति को 8% का साधारण ब्याज मिला। तो 6% पर उधार कितना धन दिया। ठीक है, तो रुपए कितने थे, 12,000 रुपए के धन को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले पर 6% का ब्याज, दूसरे पर 11% का ब्याज मिला। तो उस व्यक्ति ने जब कैलकुलेट किया तो उसको क्या मिला, पूरी धनराशि पर 8% का ब्याज मिला। तो देखिए यहाँ 6% और यहाँ पर 11%। ठीक है, और मध्य में कितना रह जाएगा 8%। तो बड़े से छोटा घटाएंगे, डायगोनल लिखेंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। ये देखो किसी एक संख्या से कटेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है, जो दोनों धनराशियां हैं उनमें 3:2 का अनुपात है। इसका मतलब क्या है, 3 यूनिट पैसे 6% पे दिए गए हैं, 11 यूनिट पे 2 यूनिट पैसे 11 पर। टोटल पैसे कितने हो गए, 3 और 2 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 12,000। 1 यूनिट की वैल्यू 2400। ठीक है, 2400 का गुणा यहाँ करेंगे, 24 7200 रुपया हो गए। 3 गुणा 2400 और यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 4800, यानी 2 गुणा, ये 11% की धनराशि कितनी है 4800 रुपए, और ये कितनी आई आपकी 7,200 रुपया। ठीक है, यानी 6% पर कितने पैसा दिया था 7,200 और यहाँ कितना दिया था 4800। ठीक है, नेक्स्ट देखें। कोई धन 8 वर्षों में एक निश्चित ब्याज की दर से निश्चित साधारण ब्याज की दर से
स्वयं का 7 गुना हो जाता है, तो 21 गुना होने में कितना समय लेगा? ठीक है, तो 21 गुना होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखें 8 वर्षों में जब कितने गुना हो रहा है? स्वयं का 7 गुना, 1 रुपए की 7 रुपए हो रहे हैं, तो ब्याज कितना मिल रहा है उसको? 6 रुपए का। ठीक है, और जब 21 गुना होगा तो ब्याज कितना मिलेगा उसको? 20 ब्याज मिलेगा। तो ये देखें यहां पर अगर 20 में करके 15 गुना कर देते हैं तो कैसा रहेगा? 12, 13 गुना। ठीक है, तो 13 गुने में क्या होगा? 12 रुपए ब्याज के मिलेंगे, और जब ये दूना हो रहा है तो ये समय भी दूना हो जाएगा। तो कितना समय आएगा? 16 वर्ष का। तो कितना टाइम? एक तो तरीका ये है, एक तरीका क्या है? T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। T1 की वैल्यू 8 वर्ष है बटे T2 की वैल्यू पूछी है आपसे, N1 की वैल्यू दे रखा है 7 माइनस 1 बटे 13 माइनस 1। ठीक है, तो ये हुआ 8 अपॉन T2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 12, 6 दूनी, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी? 16 वर्ष। कितना आएगा? 16 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कीजिए इसको, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसको आगे बढ़ाते रहिए ताकि लोग और इसका फायदा उठाएं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।